हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक किसी ना किसी टॉपिक पर वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे आपकी बीजी की नॉलेज बढ़ती है और आप बीजी को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। आज जो वेबिनार हम कर रहे हैं उसका टॉपिक है द एडवांटेज ऑफ रिन्यूइंग योर बीएलएस मींस बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बीएलएस, बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन। आज के सेशन में मैं आपको समझाऊंगी कि बीएलएस को रिन्यू कराने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप अगर आप बीएलएस रिन्यू कराएंगे तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसको आप एडवांस बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। इस चीज को सीखने के बाद हम पहले सीखेंगे, तो पहले हम पीपीटी की हेल्प से एडवांटेज ऑफ रिन्यूइंग योर बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन के बारे में समझेंगे कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, बीएलएस होता क्या है। उसके बाद मैं आपको एडवांटेज ऑफ रिन्यूइंग योर बीएलएस मींस बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन का बिजी में प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी। आपकी जो भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, आज की प्रेजेंटेशन, द एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूइंग योर बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन दैट मीन्स बीएलएस। सेशन ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज बीएलएस? तो आज हम समझेंगे बीएलएस होता क्या है, एक्चुअल में ये टर्म क्या बनी है बीजी में, बीएलएस एक्चुअली में होता क्या है। तो पहले हम बीएलएस के बारे में आज समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे द एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूइंग योर बीएलएस। अगर हम बीएलएस अपना मतलब बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन अगर हम रिन्यू करा लेते हैं तो उसके हमें क्या क्या एडवांटेजेस बीजी में प्रोवाइड होंगे, मिलेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे फीचर्स लिंक्ड विद बीएलएस। कौन कौन से बीजी में ऐसे फीचर्स हैं जो बीएलएस मींस बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन से हमारे लिंक्ड हैं। अगर आप रिन्यू कराएंगे तो ये आप फीचर उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आपका क्यूएनए सेशन लेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप क्यूएनए सेशन में टाइप करके सेशन के एंड में पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। तो आइए पहले समझते हैं व्हाट इज बीएलएस, बीएलएस होता क्या है। Starting from Busy 18, a license subscription model has been introduced called as Busy License Subscription। उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेलेस। तो Busy 18 से हमारा एक लाइसेंस सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको बोला जाता है बीएलएस, दैट मीन्स बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन। तो बीएलएस की फुल फॉर्म क्या है? बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन। With an active BLS, user will get all the busy updates, major, minor, free of cost। अगर आपका BLS मींस बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन अगर आपका एक्टिव है तो आपके बिजी के जो भी अपडेट्स आते हैं, मेजर अपडेट्स आते हैं, माइनर अपडेट्स आते हैं, जो हमारी स्टार्ट रिलीज आती है, जो हमारी कोई भी रिलीज आती है मेजर माइनर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप अपडेट कर सकते हैं। After the expiry of BLS, user can get it renewed for a nominal amount। तो अगर आपका BLS एक्सपायर हो गया है तो एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट आती है, तो बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है जिससे आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। इफ BLS is not renewed, no updates will be available। However, user would able to use busy forever with whatever release was available before the expiry of BLS। तो इस लाइन का मतलब है अगर आपने BLS रिन्यू नहीं कराया तो अगर आपका जैसे आप मानिए 1/4/2023 को आपका BLS एक्सपायर हो गया, उससे पहले आपका रिलीज जो था लेटेस्ट वो था 7.6। तो आप 7.6 तो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, वो तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जो आपका 1/4/2000 एक 1/4/2023 मतलब 1/4 का अगर आपका BLS एक्सपायर हो गया, उसके बाद जो भी रिलीज आएगा इसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। अपडेट आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो इंस्टॉल आपके लिए नहीं नहीं कर पाएंगे आप उसको। Apart from busy updated,
A lot of other value added services has been provided in BG which will be available only within active BLS. तो अपार्ट फ्रॉम बिजी अपडेट्स के बारे अगर हम देखते हैं, बिजी अपडेट्स को अगर हम छोड़ देते हैं, उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे वैल्यू एडिड सर्विसेज हैं जो बिजी ने प्रोवाइड कर रखी हैं, जो आपकी सिर्फ बिजी एक्टिव बीएलएस में ही चलती है। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बिजी में फीचर्स हैं। द एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूइंग योर बीएलएस, एज यू नो देर आर मेनी specialties associated with BLS, such as GSP facilities, BDF services, mobile app, updates, Google Drive related facilities. तो आपको पता होगा अगर आपका BLS एक्टिव है तो ये सारी जो फीचर्स हैं ये BLS एक्टिव के साथ लिंक है। अगर आपका BLS एक्टिव है तो ये आप फीचर्स को यूज कर सकते हैं, एल्स आप इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका GSP फैसिलिटी हो गई, BDEP सर्विसेज हो गई, मोबाइल ऐप हो गया, अपडेट्स हो गए, गूगल ड्राइव रिलेटेड फैसिलिटीज हो गई। यूजर कैन यूज दिस फीचर्स इफ BLS इज एक्टिवेटेड। ये फीचर्स तभी यूज हो पाएंगे अगर आपका BLS एक्टिव है। If BLS in the license has expired and the user is not renewing the BLS in the license, so it will automatically stop and the user will not able to use this feature. अगर आपका BLS लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आपने BLS के लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये फीचर जो आपको मैंने ऊपर बताए हैं ये सारे फीचर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। टू रन बिजी स्मूथली एंड टू यूज दीज मोस्ट एडवांस फीचर्स इन बिजी, तो अगर आपने BLS एक्टिवेट करवाया हुआ है तो आप बिजी के ये सारे फीचर्स, एडवांस फीचर्स बिजी में आराम से स्मूथली यूज कर सकते हैं। प्लीज कीप योर BLS एक्टिव इन लाइसेंस एंड रिन्यू योर BLS टाइमली। तो ये सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बीजी में, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। तो आपका ये फायदा है BLS को एक्टिव कराने के लिए, तो आपको जरूर BLS को एक्टिव टाइमली करवाना चाहिए। और अगर आपका BLS एक्टिव जैसे एक्सपायर हो गया है तो कुछ दिनों पहले ही आपके पास मैसेज, जैसे आप भूल गए हैं कि हमारी BLS की डेट क्या थी, तो आपका क्या होगा, जैसे ही आप बिजी को ओपन करेंगे कुछ टाइम पीरियड पहले आपका क्या होगा, कुछ दिन पहले आपका जैसे ही बिजी ओपन करेंगे तो आपका पॉपअप दिखा देगा कि इस डेट को आपका BLS रिन्यू होने जा रहा है, मतलब एक्सपायर होने जा रहा है, तो आप इसको रिन्यू करवा लीजिए। तो आपको हम ये भी फैसिलिटी दी हुई है कि जब आप बिजी ओपन करेंगे तो आपको पॉपअप मिल जाएगा कि आपका इस डेट पे BLS एक्सपायर हो जाएगा, तो आप इसको जल्दी से जल्दी रिन्यू करा लीजिए ताकि आप ये सारे फीचर्स बिजी में स्मूथली इसको यूज कर सकें। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं रिन्यू कराने की BLS को। लेट अस सी द फीचर्स एसोसिएटेड विद BLS। अब ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो एसोसिएट हैं, मतलब लिंक हैं BLS के साथ, तो आइए देखते हैं। GSP फीचर्स, सबसे पहला है GST वैलिडेशन। तो आइए पीजी में आपको मैं दिखा देती हूँ कि GST वैलिडेशन कहाँ पे आता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं BLS अगर आपका एक्टिव है। तो ये मेरी एक कंपनी है, आप सबको पता है GST इन वैलिडेशन का ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद हमें जाना पड़ेगा GST मिसलेनियस यूटिलिटीज। GST मिसलेनियस यूटिलिटी में यहाँ पे ऑप्शन आता है वैलिडेट GSTN ऑनलाइन। जैसे ही आप करेंगे सिंगल GSTN या मल्टीपल GSTN, तो देखिए सबसे नीचे लिख के आ रहा है नोट GST वैलिडेशन सर्विस इज अवेलेबल ओनली इफ यू हैव एन एक्टिव एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ बिजी। तो ये जो वैलिडेट GSTN ऑनलाइन का जो फीचर्स है ये आप तभी यूज कर सकते हैं अगर आपका BLS एक्टिव है। नेक्स्ट फीचर है हमारा HSN वैलिडेशन, और ये जो GSTN वैलिडेशन का फीचर है ये हमारे ऑल मॉडल्स में, ऑल एडिशन में अवेलेबल है। बेसिक में भी अवेलेबल है,
स्टैंडर्ड में भी अवेलेबल है और एंटरप्राइज में भी अवेलेबल है। तो आइए अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं, HSN वैलिडेशन। ये भी सारे एडिशंस में अवेलेबल है, बेसिक में भी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड में भी अवेलेबल है और एंटरप्राइज में भी अवेलेबल है। तो आइए HSN वैलिडेशन के बारे में समझते हैं कि ये कहाँ पे आता है और ये BLS से कैसे लिंक्ड है। तो ये इसके लिए आता है, हमें सेम प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन, उसके बाद GST मिसलेनियस यूटिलिटीज। यूटिलिटीज पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है वैलिडेट HSN ऑनलाइन। तो यहाँ पे ऐसे सेम प्रोसेस आता है, सिंगल GST और मल्टीपल GST। मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टीपल GST। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है नोट, पर्पल कलर में आ रहा है, HSN वैलिडेशन सर्विस इज अवेलेबल ओनली इफ यू हैव एन एक्टिव एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ बिजी 18। तो ये अगर आपका BLS एक्टिव है तो ही आप HSN वैलिडेशन के फीचर को यूज कर सकते हैं, एल्स आप फीचर को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट फीचर है डायरेक्ट अपलोड GSTR1। जो ये डायरेक्ट अपलोड का जो हमने फीचर दिया हुआ है GSTR1 का, ये स्टैंडर्ड मॉडल से अवेलेबल है, ये बेसिक में नहीं है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज में ही आपको मिलेगा, ये बेसिक में नहीं मिलेगा। तो आइए बिजी में समझते हैं कि स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज मॉडल में ये फीचर कहाँ पे आता है और ये कैसे लिंक है BLS अगर आपका एक्टिव है तो ये आता है, डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले पे आता है GST रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स में आता है GST रिटर्न्स। यहाँ पे ऑप्शन आता है GSTR1 ई रिटर्न विद इफेक्ट फ्रॉम May 2021। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डायरेक्ट अपलोड। तो मैंने आपको बताया, अगर आपका स्टैंडर्ड मॉडल है या एंटरप्राइज मॉडल है तभी आपको ये फीचर मिलेगा डायरेक्ट अपलोड का, बेसिक में ही आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। और अगर आपका डायरेक्ट अपलोड है, आपका तब डायरेक्ट अपलोड तभी चलेगा अगर आपका BLS एक्टिव है, मतलब बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन आपका एक्टिव है, एक्टिवेट आपने करवा रखा है, वो आपका एक्सपायर नहीं हुआ है टिल आप तब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट अपलोड करना है तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें चेक एरर्स करने होते हैं। यहाँ पे सारे चेक एरर्स करे, प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड करा, ये OTP आ जाएगा और ये सिंगल क्लिक में डायरेक्ट अपलोड आपकी फाइल हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, बहुत टाइम सेविंग फीचर है। तो इसलिए आपको ये बेनिफिट करता है अगर आप इसको BLS को रिन्यू कराएंगे, तो आपको ये जरूर कराना चाहिए अगर आपको आपका टाइम सेव करना है। नेक्स्ट GSP फीचर्स में ऑप्शन है ऑटोमेटिक E-वे बिल जनरेशन। ये जो ऑप्शन है ये भी सिर्फ स्टैंडर्ड और मॉडल से अवेलेबल है, बेसिक में फीचर अवेलेबल नहीं है। ये स्टैंडर्ड मॉडल में अवेलेबल है और एंटरप्राइज मॉडल में अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं ऑटोमेटिक E-वे बिल जनरेशन आता कहाँ पे है। तो ये हमारी बिजी की कंपनी है, ये मैंने एक सेल का वाउचर डाला हुआ है, यहाँ पे मैंने E-वे बिल की डिटेल्स डाली हुई हैं, मैंने E-वे बिल येस करा हुआ है, मैंने सेव करा, यहाँ पे E-वे बिल करा। तो देखिए मैंने इसको जब यस करा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक। तो ये हमारे पास बेसिक में अवेलेबल नहीं है, अगर आप बेसिक यूज कर रहे हैं तो बेसिक में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज मॉडल में ये फीचर अवेलेबल है। अगर आप सेम ऑटोमेटिक पे आप करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चेक एरर्स करनी है, व्यू एंड जनरेट ई-वे बिल करना है। तो आपका क्या होगा कि आपका जो ई-वे बिल है वो सिंगल क्लिक में जनरेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये बहुत आपका टाइम सेविंग प्रोसेस है, बहुत यूजफुल प्रोसेस है। अगर आपको बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो ई-वे बिल हैं, ई इनवॉइस है, बहुत सारे पेंडिंग है, आपको अपलोड करने हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपको अपना बिजनेस भी रन करना है और बाकी ऑपरेशन भी आपको चेक करना है, तो ये बहुत टाइम सेविंग प्रोसेस है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेशन। ये फीचर भी स्टैंडर्ड मॉडल से अवेलेबल है, ये बेसिक में अवेलेबल नहीं है, बेसिक में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज फीचर में ये फीचर अवेलेबल है। ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेशन का बेसिक मॉडल में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज में। तो आइए बिजी में देखते हैं। तो मैंने इसको सेव करा, तो मैंने यहाँ पे बिजी में मैंने
ई इनवॉइस का भी जनरेशन करी हुई है, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। मैंने इसको मॉडिफाई करा, तो यहाँ पे मैंने ई इनवॉइस को येस करा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ई इनवॉइस को येस करा हुआ है। तो मैंने इसको सेव करा, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। तो यहाँ पे जैसे मैंने यस करा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं ऑटोमेटिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिक में आपको ये नहीं मिलेगा, ये स्टैंडर्ड मॉडल से ही अवेलेबल है, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज में ही अवेलेबल है ये। तो ऑटोमेटिक, अगर आपका ऑटोमेटिक है तो सिंगल क्लिक में आप उसको कर सकते हैं अपलोड। आपको कुछ नहीं करना, चेक पॉसिबल एरर करनी है। आपने चेक पॉसिबल एरर कर दी, फिर आपको बस जनरेट कर देना ई वे बिल, और आपका जो ई वे बिल है सिंगल क्लिक में आपका जनरेट हो जाएगा। आपको कुछ प्रोसेस नहीं करना है। तो ये बहुत टाइम सेविंग प्रोसेस है आपका, ई इनवॉइस जनरेट करने का। बहुत इजीली और टाइम सेविंग प्रोसेस से आप ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 3B, डाउनलोड एंड रिकंसिलेशन। जो GSTR 1 है, GSTR 2 है, GSTR 2B है, GSTR 3B है, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी रिकंसिलेशन कर सकते हैं। ये जो फीचर है ये भी स्टैंडर्ड मॉडल से अवेलेबल है, बेसिक में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। ये आपको सिर्फ स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज में मिलेगा, मतलब ये स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से अवेलेबल है, ये फीचर अवेलेबल है। तो आइए बिजी में देखते हैं ये फीचर कहाँ पे आता है, और BLS अगर आपका रिन्यू करवा रखा है आपने, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है ट्रांजेक्शन पे। यहाँ पे आता है GST मिसलेनियस यूटिलिटीज। यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड GSTR GSN डेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड GSTR 1, डाउनलोड GSTR 2A, डाउनलोड GSTR 2B, डाउनलोड GSTR 3B। तो आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑटो डाउनलोड कर रखा है तो आप ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप मैनुअल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैनुअल कर सकते हैं। पर अगर आपका ऑटो डाउनलोड तभी चलेगा अगर आपका BLS एक्टिव है। मैनुअल आप कर सकते हैं, पर अगर आपको ऑटो डाउनलोड करना है कि आपकी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए फाइल्स, आपको कहीं आपके कंप्यूटर में भी वो कहीं सेव नहीं होगी, आपको कहीं अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है जैसे मैनुअल में आपको सेव करनी पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे डाउनलोड हो जाती है, आपको कोई फाइल संभालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। पर इसकी शर्त यही है, अगर आपका BLS रिन्यू हुई है तो ही आप ऑटो डाउनलोड को यूज कर सकते हैं। आप नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पे पर्पल लाइन में ऑप्शन आ रहा है, लाइन लिखी आ रही है, दिस सर्विस इज अवेलेबल ओनली विद एन एक्टिव BLS, दैट मीन्स बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन। अगर आपका किस डेट को एक्सपायर है तो आपको वो डेट भी बताएगा कि इस डेट को आपका एक्सपायर BLS हो जाएगा, मतलब इस डेट तक आपका BLS चलेगा। मतलब यहाँ पे अगर मेरे सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 15/3/2024। तो मेरा जो BLS की डेट है वो टिल कब तक चलेगी, 15/3/2024 तक। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, ऐसे मैं 2A को डाउनलोड कर सकती हूँ। यहाँ पे भी ऑप्शन आता है कि दिस सर्विस इज अवेलेबल ओनली विद एन एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन। सेम आपका डाउनलोड GSTR 2B में भी आता है, सेम आपका डाउनलोड GSTR 3B में भी आता है। तो ये बहुत यूजफुल है। आपको ऑटो डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको कोई झंझट नहीं है कि आपको फाइल्स अलग से संभालनी है, उसको कहीं सेव करके रखना है, अपने कंप्यूटर की जगह बढ़ानी है, स्पेस बढ़ानी है। वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे सेव हो जाती है, आपको अलग से कहीं उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। तो ऑटो डाउनलोड का ये फायदा है अगर आपने BLS को रिन्यू करा रखा है, तो BLS रिन्यू कराने का ये फायदा हो सकता है कि आप ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को। तो आइए अब देखते हैं रिकंसिलेशन कैसे कर सकते हैं। तो रिकंसिलेशन ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन्स में, GST मिसलेनियस यूटिलिटीज। यहाँ पे आता है रिकंसाइल GSTR डेटा। यहाँ पे ऑप्शन आता है रिकंसाइल GSTR 1, रिकंसाइल GSTR 2A पार्टी वाइज अगर आपको करना है, जी रिकंसाइल GSTR 2A वाउचर वाइज अगर आपको करना है तो आप वो कर सकते हैं, रिकंसाइल GSTR 2B पार्टी वाइज, रिकंसाइल GSTR 2B वाउचर वाइज, रिकंसाइल GSTR 2A IMPG SEZ, रिकंसाइल GSTR 2B IMPG SEZ, रिकंसाइल GSTR 3B। तो ये सारे ऑप्शन है जिसको आप रिकंसाइल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे मंथली क्वार्टरली के बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसको रिकंसाइल करेंगे तो आपको इसके लिए BLS चाहिए होगा,
क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तभी आप उसको रिकनसाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने बीएलएस को एक्टिव करवा रखा है तो आप इस फीचर को आसानी से रिकनसाइल कर सकते हैं। वो सारी आपको एरर बता देगा, रिकनसाइल कर देगा पूरा डेटा आपका, जीएसटीआर 1 का, जीएसटीआर 2A का, जीएसटीआर पार्टी वाइज, वाउचर वाइज, IMPG SEZ वाइज, GSTR 3B का डेटा। तो वो बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत टाइम सेविंग प्रोसेस है। तो इसलिए आपको बीएलएस को रिन्यू कराना अच्छा रहता है। नेक्स्ट फीचर है चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। ये जो फीचर है ये भी स्टैंडर्ड मॉडल से अवेलेबल है। फीचर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड मॉडल, ये बेसिक में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज में अवेलेबल है। तो आइए बिजी में देखते हैं चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आता है ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स में ऑप्शन आता है हमारे पास जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज। उसके बाद आता है चेक पार्टी रिटर्न रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है वन पार्टी, ऑल ट्रांजेक्शन पार्टी और सेल्फ के लिए, आपको किसके लिए देखना है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे चेक ऑन जीएसटी पोर्टल, तो कौन से पीरियड के लिए देखना है तो आप देखेंगे। तो अगर आपका रिन्यू है बीएलएस तो ही आप पार्टी की जो फाइलिंग रिटर्न है उसका स्टेटस को चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं GSTR 1 का और GSTR 3B का। और डेट ऑफ फाइलिंग सब कुछ बता देगा आपको, चेक पूरा आपका पार्टी का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस को वो चेक कर देगा इजीली एक सिंगल क्लिक में, अगर आपका बीएलएस एक्टिव है तो। नेक्स्ट है चेक इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर। ये फीचर भी स्टैंडर्ड मॉडल से अवेलेबल है। फीचर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, दैट मीन्स ये आपका बेसिक फीचर में मॉडल में अवेलेबल नहीं है, ये फिर स्टैंडर्ड मॉडल में और एंटरप्राइज मॉडल में अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं बीजी में कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें जाना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है GST/VAT। यहाँ पे हमें जीएसटी का पोर्टल नेम डालना पड़ता है, जीएसटी पोर्टल नेम, जो भी आपका जीएसटी का पोर्टल नेम है आप जीएसटी का पोर्टल नेम डाल देंगे यहाँ पे। पोर्टल नेम डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, आपको जाना पड़ता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटी रजिस्टर्ड, रजिस्टर रजिस्टर जीएसटी रजिस्टर में ऑप्शन आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो यहाँ पे आप जाएंगे, आपसे डेट रेंज पूछेगा। अगर आपका पोर्टल नेम गलत डाला हुआ है तो आपको ये वार्निंग दे देगा। और अगर आपका बीएलएस एक्टिव है तो ही आपका ये फीचर काम करेगा। तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देख सकते हैं। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी देख सकते हैं, इसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी कैश इन कैश आउट की, और सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जो आपका टैक्स अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, जो उसका बैलेंस कुछ बचा हुआ है तो वो आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगी, टोटल बैलेंस अमाउंट आपका जो होगा, सेस का बैलेंस अमाउंट है, SGST का बैलेंस अमाउंट, CGST का बैलेंस अमाउंट, IGST का बैलेंस अमाउंट, टोटल टैक्स अमाउंट कितना बन रहा है, सेस अमाउंट कितना है, IGST अमाउंट कितना है, CGST HGST अमाउंट कितना है, टाइप क्या है उसकी, डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में से मिल जाएगी। तो ये आपका तभी चलेगा अगर आपका बीएलएस एक्टिव है। नेक्स्ट है कंपेयर सेल्स GSTR 1 एंड GSTR 3B। ये फीचर भी स्टैंडर्ड मॉडल से अवेलेबल है, ये बेसिक मॉडल में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल में अवेलेबल है और एंटरप्राइज मॉडल में अवेलेबल है। तो आइए बिजी में देखते हैं ये फीचर कहाँ पे आता है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज, यूटिलिटीज में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रिकनसाइल जीएसटीआर डेटा। यहाँ पे ऑप्शन आता है कंपेयर सेल्स GSTR 1 एंड GSTR 3B। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंथली और क्वार्टरली के बेसिस पे देख सकते हैं। मंथली देखेंगे तो आपसे मंथ पूछेगा कि कौन से मंथ से कौन से मंथ की आपको देखनी है। तो अगर आपका डाउनलोड नहीं है GSTR 1 और GSTR 3B तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले।
उसके बाद आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगर आपको क्वार्टरली देखना है तो आपसे क्वार्टर मंथ पूछेगा कि कौन से क्वार्टर की करनी है, और आपको सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आपका वो पूरा कंपेयर कर देगा, जो बीजी में आपने सेल्स डाली है वो सारी सेल्स कंपेयर कर देगा, जो जीएसटीआर 1 डाली है, जो जीएसटीआर 1 कंपेयर कर देगा और जीएसटीआर 3 भी कर देगा, और जो भी डिफरेंस है सेल को जीएसटीआर 1 से मैच करेगा। जो उसका डिफरेंस अमाउंट अगर आपका होगा वो दिखा देगा। अगर आपको सेल को मैच करेगा जीएसटीआर 3 बी से, अगर आपका डाउनलोड है, अगर आपका कोई उसमें डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंस आपको दिखा देगा। कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव, फीचर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड ऑनवर्ड। तो जो गूगल ड्राइव का फीचर हमने दिया हुआ है बीजी में, ये भी स्टैंडर्ड मॉडल से अवेलेबल है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये बेसिक मॉडल में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल में और एंटरप्राइज मॉडल में अवेलेबल है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यूजर कैन सेंड एनी रिपोर्ट टू गूगल वर्कशीट डायरेक्टली फ्रॉम बीजी। तो क्या होगा, जो भी आपकी रिपोर्ट है गूगल वर्कशीट डायरेक्ट आपकी बीजी से सेंड हो सकती है। कोई भी रिपोर्ट आपकी गूगल वर्कशीट डायरेक्ट आपकी सेंड हो सकती है बीजी से। यूजर कैन अपलोड बीजी जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइस, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक्सेट्रा इमेजेस ऑन गूगल ड्राइव। तो अगर आपको कोई भी ऐसे जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड करने हैं बीजी गूगल ड्राइव पे, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपका इनवॉइस हो गया, रिसिप्ट हो गई, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, तो ये सारे फीचर्स आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं आपके गूगल ड्राइव पे। लेट सपोज आपका सिस्टम में एंटीवायरस कोई रैंसम वायरस आ गया, आपका एंटीवायरस नहीं डला हुआ, तो आपका क्या होगा कि आपका डेटा सारा उड़ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सारे उड़ गए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने गूगल की वर्कशीट भेजी है वो आप देख सकते हैं सारी, उसको आप यूज कर सकते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करा हुआ है गूगल ड्राइव पे उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है गूगल ड्राइव का। आपका अलग से सिस्टम की स्पेस भी नहीं लेता। आपको आपका जो जीमेल की गूगल ड्राइव है उस पे ये सारा आपका डेटा अपलोड हो जाता है। उसके बाद है ऑटो बीजी डेटा बैकअप टू गूगल ड्राइव। तो आइए पहले समझते हैं गूगल ड्राइव कैसे काम करता है, उसके बाद हम समझेंगे कि बीजी एजेंट में गूगल ड्राइव कैसे काम करता है। तो अगर हम बीजी में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरल। अगर आप जनरल पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे है ऑप्शन एनेबल गूगल ड्राइव। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है एनेबल गूगल ड्राइव लिंक्ड फीचर्स इन बीजी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि ये बीएलएस है कि नहीं। तो ये रेड कलर में लिखा हुआ है कि इसके आगे लिखा हुआ है बीएलएस, दैट मीन्स जिसके भी फीचर्स के आगे लिखा हुआ है बीएलएस, दैट मीन्स उसके लिए बीएलएस एक्टिव होना जरूरी है, एल्स वो फीचर नहीं चलेगा। इसके आगे रेड कलर में लिखा हुआ है बीएलएस, दैट मीन्स अगर आपको गूगल ड्राइव लिंक करना है फीचर बीजी में तो आपका बीएलएस एक्टिव होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे जीमेल की आईडी मेंशन कर देंगे और इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं बिजी एजेंट में। तो ये हमारा बिजी एजेंट है। यहाँ पे ऑप्शन आता है बैकअप गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाल दिया। तो यहाँ पे आप अगर आपका बीएलएस एक्टिव है तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए लिखा भी हुआ है नीचे, बैकअप बैकअप ऑन गूगल ड्राइव इज अवेलेबल फ्रॉम BG21 विद एक्टिव बीएलएस। अगर आपका एक्टिव बीएलएस है तभी फ्रॉम BG21 तभी आप गूगल ड्राइव फीचर को बैकअप गूगल ड्राइव पे ले सकते हैं अगर आपका बीएलएस एक्टिव है। तो ये बहुत एडवांस फीचर है। अगर आपका बैकअप है, अगर आपका कहीं खो गया सिस्टम में, कोई दिक्कत आ गई है सिस्टम में, रैंसम वायरस आ गया या कोई भी दिक्कत हो गई, क्रैश हो गया, फायर लग गई, कुछ भी हो गया, मिस हैपनिंग हो गई कोई भी, तो आपका डेटा लॉस हो गया, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो सारा डेटा का बैकअप है वो गूगल ड्राइव पे जा रहा है ऑटोमेटिकली। अगर आपने बीएलएस को एक्टिव करा रखा है, तो अगर आपने बीएलएस को एक्टिव कर रखा है और आप आसानी से गूगल ड्राइव पे बैकअप ले सकते हैं, तो लेट सपोज कोई भी मिस हैपनिंग हो गई आपके सिस्टम के साथ, आपका डेटा के साथ किसी ने कुछ चेंजेस कर दिए, पूरा खराब कर दिया डेटा को,
तो आप उस बैकअप को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत एडवांस फीचर है बीजी में, तो ये बहुत यूजफुल है। अगर आपको बीएलएस को रिन्यू कराना है तो ये फीचर बहुत यूजफुल, बहुत काम आता है। अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स, तो आइए देखते हैं अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स बीजी में क्या है। तो है बीजी प्रोडक्ट रिलेटेड अपडेट्स विल बी अवेलेबल इन विद द एक्टिव बीएलएस। जो भी आपके मेजर और माइनर अपडेट्स आते हैं, प्रोडक्ट अपडेट्स आते हैं, स्टार्ट अपडेट्स आते हैं, तो आप इसको प्रोडक्ट अपडेट आते हैं, स्टार्ट अपडेट्स आते हैं, तो आप उसको, अगर आपका बीएलएस एक्टिव है, जैसे आपको पता है कि हम जो है अपडेट्स निकालते रहते हैं, क्या होता है हम उसमें बग रिमूव करते हैं और बहुत बहुत सारे एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका बीएलएस एक्टिव नहीं है तो आपका क्या होगा कि आप उस नए अपडेट्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, मतलब आप बीजी को इंस्टॉल नहीं कर सकते नए, अगर आपका बीएलएस एक्सपायर हो चुका है तो आपका, अगर आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते हैं नए अपडेट्स को अपने, तो आप नए फीचर भी यूज नहीं कर सकते बीजी में। तो इसलिए आपका बीजी का एक्टिव बीएलएस होना जरूरी है, ताकि आप नई नई चीजें, नए नए फीचर बीजी में यूज कर सके और अप टू डेट रहे, बीजी में सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। तो आपका इसलिए बीएलएस, एक्टिव बीएलएस होना जरूरी है। बीडेप आता है, बीडेप स्टैंड फॉर बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। विद दिस सर्विस यूजर कैन एक्सचेंज डेटा, दैट मीन्स इनवॉइसेस, इलेक्ट्रॉनिक विद अदर्स यूजर्स ऑफ बिजी। आपको पता होगा कि बीडेप का फीचर होता है बीजी में। इसमें क्या होता है कि आपका, अगर आपकी दो कंपनी बनी हुई है, दो कंपनी मीन्स आपकी एक कंपनी है और एक आपने अपनी कंपनी में परचेज चढ़ाई, ठीक है। लेट्स सपोज किसी और ने परचेज चढ़ाई है अपनी कंपनी में, वो भी बीजी यूज करता है और आप भी बीजी यूज करते हैं। अब आपको सेल चढ़ानी है जो उसके यहाँ से परचेजेस आई हैं। अब पहले क्या होता था कि आपको मैनुअली वो सारा करना पड़ता था, कि आपको सेल, उसकी परचेज आपको सेल में मैनुअली टाइप कर रहे हैं एक एक चीजें। तो हमने ये बीडेप का फीचर दे दिया कि वो क्या होगा कि आपको जो भी आपके, सिर्फ आपके वाले इनवॉइसेस होंगे, वो सारे आपको भेज देगा। और आप क्या होगा, एक सिंगल क्लिक में बीडेप के थ्रू आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं बीजी में। तो आपको क्या करना होगा, मैनुअल का प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। सोचिए कितना टाइम सेविंग प्रोसेस है ये। अगर आपने एक्टिव बीएलएस, अगर आपका है, आपने बीएलएस को एक्टिव करवा रखा है, तो सोचिए सिंगल क्लिक में आप बीडेप का पूरा डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कितना आपका टाइम सेव हो जाएगा। आपको मैनुअल सेल के वाउचर या कोई भी वाउचर डालने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल क्लिक करेंगे और अपना पूरा डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये फीचर आता कहाँ से है, ये आता है एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शन। फीचर्स एंड ऑप्शंस में आता है जनरल। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एनेबल बीजी डेटा। तो देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया इस ऑप्शन को। ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, एनेबल बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बीडेप। अगर इसके आगे भी देखिए बीएलएस लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये फीचर तभी काम करेगा अगर आपका बीएलएस एक्टिव है। तो आपने इसको यस करा, कॉन्फ़िगर करा, यहाँ आपने आपने क्रिएट आईडी कर दी, आपने किसी भी नाम से यहाँ पे क्रिएट आईडी कर दी, आपने अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स डाल दी, यहाँ पे नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट पर्सन, टाइप ऑफ ट्रेड, जीएसटी, आईटी पैन, बीडेप लोगो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे यूनिक आईडी चलती है, तो आपने यहाँ पे यूनिक आईडी डाल दी और आपने अपनी बीडेप की आईडी बना ली। तो क्या होगा, उस बीडेप आईडी पे वो सारा डेटा भेज देगा। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपने इसको ऑप्शन को यस करा हुआ है, तो उसके बाद अगर आप डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीडेप। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं डेटा रिसीव्ड ऑन बीडेप, डेटा सेंट ऑन बीडेप टू बीडेप, बल्क वाउचर अपलोड टू बीडेप। तो अगर आपको रिसीव करना है तो आप सिंगल क्लिक में रिसीव कर सकते हैं, सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हैं, बल्क वाउचर अपलोड करने हैं तो बीडेप के थ्रू आप बल्क वाउचर को अपलोड कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। तो देखिए कितना एडवांस फीचर है अगर आपने बीएलएस को एक्टिव कराया हुआ है। उसके बाद जो हमारा फीचर्स है वो है ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल रेफर्स टू कीप
keeping record of all the activities related to each and every business transaction. As per the MCA guidelines, with effect from 1st April 2023, audit trail is mandatory for private limited and public limited companies. BLS is mandatory for Indian companies to maintain the audit trail features. तो अभी हमारी, जैसे आपको सबको पता होगा कि एमसीए की गाइडलाइंस आई हैं। एमसीए की जो गाइडलाइंस आई हैं 1 अप्रैल 2023 से, उसमें क्या हुआ है, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में आपको इंडियन कंपनीज के केस में ऑडिट ट्रेल फीचर मैंडेटरी है यूज करना। तो अगर आपका बीएलएस एक्टिव है तो ही आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो आइए बिजी में देखते हैं ये फीचर आता कहाँ पे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शन, जनरल। तो यहाँ पे ऑप्शन, पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैं फिर भी आपको हाईलाइट करके दे देती हूँ, ऑडिट। तो देखिए पहला ऑप्शन है ऑडिट ट्रेल। इसके आगे भी देखिए बीएलएस लिखा हुआ है। अगर आपकी कंपनी पब्लिक है, पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, तो जैसे अगर एमसीए की गाइडलाइंस आई हैं तो उस केस में आपको ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना कंपल्सन हो जाता है। तो अगर आपका बीएलएस एक्टिव है तो ही आप ऑडिट ट्रेल फीचर को यूज कर सकते हैं, एल्स आप इसको यूज नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं है, उस कंपनी वो वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। तो अगर आपका बीएलएस एक्टिव है और अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजी बीएनएस। जो बिजी बीएनएस का फीचर है वो स्टैंडर्ड मॉडल से अवेलेबल है, ये बेसिक में नहीं है, ये स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज मॉडल में अवेलेबल है। बिजी बीएनएस में क्या क्या चेक कर सकते हैं, यूजर कैन गेट नोटिफिकेशन और स्पेसिफिक इवेंट्स लाइक यूजर लॉगिन, यूजर लॉग आउट, add, modify, delete voucher और master on his mobile through बिजी बीएनएस ऐप। तो क्या होता है कि अगर आप जैसे आपका कोई भी फोन है, अगर आपका iOS मतलब एप्पल आपका फोन है या एंड्रॉयड आपका फोन है, आपने क्या करा, बिजी बीएनएस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी। तो अगर आपका बीएलएस एक्टिव है तो ही आप उसको बिजी बीएनएस को यूज कर सकते हैं। तो आप उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी आउट ऑफ इंडिया बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप उसमें आपने अब रजिस्टर कर रखा है बीजी बीएनएस, आपने नंबर डाला, ओटीपी आया, आपने रजिस्टर कर दिया। उसके बाद आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, अपनी कंपनी की यूजर की लॉग इन एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, यूजर का लॉग आउट एक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि उसने कब लॉग इन करा है, कब लॉग आउट करा है, उसने कौन कौन से वाउचर ऐसे हैं जिसको ऐड करा है, मॉडिफाई करा है, डिलीट करा है, कौन कौन से ऐसे वाउचर्स हैं जिसको ऐड करा है, मॉडिफाई करा है, डिलीट करा है। तो ये सारे फीचर्स आप अपने मोबाइल से बिजी बीएनएस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस, जो हमारा एंड्रॉयड एंड आईओएस बेस्ड मोबाइल ऐप which has been used to receive message, PDF attachment of invoices, reports, alerts and other business notification from Busy। अगर आपने Busy BNS ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, वेदर आपका ये एंड्रॉयड मोबाइल है या iOS मतलब एप्पल मोबाइल है, तो आपको अगर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, मैसेज भी आ जाएगा आपके पास कि ये आपका पीडीएफ अटैचमेंट आई है, आपकी इनवॉइसेस की, रिपोर्ट्स की, कोई भी अलर्ट होगा वो अलर्ट आ जाएगा आपके पास। और कोई अदर बिजनेस नोटिफिकेशंस की बिजी में आप में की जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपके बिजी बीएनएस ऐप में आ जाएगी। उसके बाद है बिजी मोबाइल ऐप। बिजी मोबाइल ऐप 100+ रिपोर्ट्स, क्रिएट एंड शेयर कोटेशन एंड इनवॉइस, कैप्चर ऑर्डर्स एंड रिसिप्ट, एक्सेस सेल्स, परचेज, रिसीवेबल, पेबल्स एंड स्टॉक डेटा। तो अगर आपका बीएलएस एक्टिव है तो आप बिजी की मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं। बिजी की मोबाइल ऐप में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, मोबाइल ऐप में हमने 100+ रिपोर्ट्स दे रखी हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वाउचर्स, कौन कौन से वाउचर्स, कोटेशन के, इनवॉइस के, कैप्चर कर सकते हैं ऑर्डर को, रिसिप्ट को, एक्सेस कर सकते हैं सेल्स को, परचेज को, रिसीवेबल को, पेबल को, स्टॉक डेटा। तो ऐसी
बहुत एडवांस फीचर है जो बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। कहीं भी बैठे आप बिजी बिजी मोबाइल ऐप यूज करिए, और कहीं भी आप बैठे हो, आउट ऑफ इंडिया बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, किसी भी वर्ल्ड में आप बैठे हो, आप इसको इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये बीएलएस एक्टिव कराने से कितने पावरफुल ऐसे फीचर्स हैं जिसको हम आप यूज कर सकते हैं आसानी से। तो कितना जरूरी है बीएलएस को एक्टिव कराना हर साल। तो आप हर साल उसको रिन्यू कराइए, ताकि आप ये सारे फीचर्स का इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो आप हमारे हेल्प डेस्क पर बात कर सकते हैं। फोन नंबर एंड ईमेल आईडी स्क्रीन पर गिवन है, आप नोट कर लीजिए। थैंक यू ऑल।